हेलो गाइस, मेरा नाम है अनीश साजवानी। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट के अराउंड क्या कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को ये बता दूं कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट एक टाइप का फ़नी आयरॉनिक टाइप का एक शो है जिसमें सटायर है, मतलब इंडियाज़ गॉट टैलेंट का इंडियाज़ गॉट टैलेंट करके बनाया है उन्होंने, समय रैना ने बनाया बेसिकली। और ये शो उसने बनाया था आफ्टर द सक्सेस ऑफ आशीष सोलंकी का द प्रिटी गुड रोस्ट, ऐसा ही कुछ नाम था आशीष सोलंकी का। तो वो रोस्ट शो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। फिर उसके बाद आई गेस मुनावर फ़ारूकी का भी कोई शो आया था, वो भी अच्छा चल गया था। तो इसी के बीच में फिर समय रैना ने भी अपना एक शो अनाउंस कर दिया, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, जो कि अच्छा कॉन्सेप्ट था, मतलब फॉरेन का कॉन्सेप्ट था। ये तो अब मेरे को पता ही नहीं था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। ये बाद में जैसे जैसे उसके शोज़ आए और वो अच्छा हिट होता गया शो, तो उसके बाद ही हमको फिर पता चला कि हाँ, कि एक तरीके से कॉपी किया है समय रैना ने। लेकिन क्या बढ़िया कॉपी किया है, मतलब जिससे कॉपी किया है उससे ज़्यादा सक्सेस गेन की है इस शो ने। तो ठीक है, स्टार्टिंग में जैसे जैसे इसमें रफ्तार आया और ऐसे ही कुछ आर्टिस्ट आए थे, रफ्तार आया था आई गेस, तो फिर ये लग रहा था कि ये शो एक तरीके का रैप शो होगा, कि इसमें रैपर्स ही आएंगे, क्योंकि पहले पहले शो में रैपर्स ही बहुत आ रहे थे, रैपर्स ही देखने को मिल रहे थे ज़्यादा, और लेटेंट वाली हरकत ज़्यादा हो नहीं रही थी। फिर उसके बाद वो उसके एपिसोड और डालते गया। फिर आई गेस जब महीप सिंह जी आए तो उसके बाद से इस शो को एक बड़ा बूस्ट मिल गया, लोग जानने लगे कि अरे ये शो क्या है, कैसा है। और इसके अलावा इसके अराउंड बातें होने लगी, क्योंकि प्रिटी गुड रोस्ट शो में भी महीप सर ने ही किल किया था और इस शो में भी वो आए थे, तो दोनों की सक्सेस एक तरीके से कंबाइन हो गई और फिर इंडियाज़ गॉट टैलेंट भी बहुत बढ़िया हिट हो गया, चलने लगा। और मैं काफ़ी खुश था समय को देख के कि भाई वो अब मेन स्ट्रीम हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से चाहता था कि समय रैना का जो ह्यूमर है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है और मेरे को पसंद आता है बेसिकली। और तो मेरे को अच्छा लगा कि उसका ये शो जो है बूस्ट हो गया, लोगों के अराउंड चर्चाओं में आ गया। इवन जो लोग डार्क ह्यूमर ज़्यादा देखते नहीं है या फिर ऐसा उनका ह्यूमर से रिलेशन ज़्यादा नहीं है, वो लोग तक शो को देख रहे थे। मतलब थोड़ा सा क्रेज़ी है ये चीज़ कि लोग टीवीज़ में देख रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ देख रहे हैं ये शो, क्योंकि ये फैमिली फ्रेंडली शो तो नहीं है, क्योंकि इसमें बीच बीच में कुछ ऐसे जोक्स हैं, कुछ ऐसी गालियाँ हैं, कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स आ रहे थे जो थोड़ा सा फैमिली फ्रेंडली नहीं है। अजीब लग ही रहा था कि यार फैमिली के साथ लोग देख रहे हैं, क्या पता कोई ऑफेंड हो जाए, क्या पता कोई बीच में ऐसा वर्ड बोल दे, क्या पता कोई गाली निकल जाए किसी के मुंह से ह्यूमर के चक्कर में, कि सामने वाले फिर सोचे यार यार फैमिली के साथ क्यों देख रहा हूँ ये शो। तो फिर मेरे को लग रहा था, लेकिन अब लोग देखते हैं, मतलब मैं तो अपने घर पे कभी सोच भी नहीं सकता। बट ठीक है, ये ऐसा ह्यूमर था, ऐसा शो था कि लोग मतलब एक्सेप्ट कर रहे थे इसको, जो कि मेरे को अच्छा लग रहा था कि उसके मिलियंस ऑफ 10 मिलियन प्लस व्यूज़ आए हैं हर एक एपिसोड में। अब मेरे को एक चीज़ ये समझ में नहीं आई कि जो कंटेंट एक्सक्लूसिवली मेंबर्स ओनली के लिए डाला गया है और उसमें मुश्किल से 50,000 व्यूज़ थे मेंबर्स ओनली में, मैंने वो देखा भी नहीं है, लेकिन उसकी जो छोटी छोटी क्लिप्स वायरल हो रही थी वो उसमें मैंने देखा कि वो शो में काफ़ी ज़्यादा रणवीर अलाहाबादिया का जोक काफ़ी ज़्यादा अजीब था। और वो जब मैंने भी देखा कि मीम्स आने लगे कि रणवीर अलाहाबादिया ने ऐसा एक बीच में जोक मारा है, तो फिर मैं थोड़ा सा वो हो गया कि यार रणवीर अलाहाबादिया क्या बेवकूफ़ आदमी है। फिर पीछे से आशीष निचलानी का फेस दिखा रहे थे, तो लेकिन मैंने सोचा कि यार थोड़ी सी लिमिट तो क्रॉस हो रही है। रणवीर अलाहाबादिया के इस जोक के बाद मेरे को भी रियलाइज़ हुआ कि यार ये थोड़ा सा ना ज़्यादा हो रहा है। अब मैंने उसको इतना ज़्यादा वो लिया नहीं, मैंने सोचा कि इसके अराउंड बस मीम्स बनेगी और शो के लिए इसमें अच्छा है कि शो लोग और देखने चाहेंगे, क्योंकि आशीष निचलानी, रेबल किड और रणवीर अलाहाबादिया तो कुछ अलग ही हिट जाना चाहिए शो ने। ये लगता है कि रणवीर अलाहाबादिया जो है उसने सोच समझ के रिसर्च करके उसकी टीम ने उसको ये जोक दिया होगा कि आप एक ऐसे शो में जा रहे हो जहाँ पे डार्क ह्यूमर बहुत चलता है, तो इंटरनेट का जो सबसे डार्केस्ट जोक है जो किसी ने नहीं मारा है शो में, चल रहा है, हाँ चल रहा है ना, सॉरी बीच में कॉल आ गया था, स्पैमर्स का कॉल आते हैं फालतू के यार। तो क्या कह रहा था मैं, रणवीर अलाहाबादिया की जो टीम है उन्होंने जानबूझ के ऐसा एक जोक ढूंढा होगा जो इंटरनेट में सबसे ज़्यादा डार्केस्ट जोक था, और उसको जानबूझ के
उसको दिया होगा कि आप वहाँ पे ऐसे शो में जा रहे हो जहाँ पे डार्क ह्यूमर बहुत ज़्यादा चलता है, तो उसमें आप ऐसा शो में ऐसे जोक्स ले जाओ अपने साथ और ऐसे ही जोक्स बोलो आप। मतलब मैंने शो नहीं देखा है अनफॉर्चुनेटली, उसने डिलीट कर दिया समय रैना ने सारे शो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा ही हुआ होगा कि उसकी टीम ने ही ये जोक लिख के दिए होंगे कि आप ऐसे शो में जा रहे हो तो वहाँ पे आप एक डार्क जोक, सबसे गंदा डार्क जोक जो इंटरनेट का है वो आप ले जाओ। और फिर उसने, मैंने सुना है कि फ्रॉम नोवेयर वो जोक्स बोल रहा था रणवीर, मतलब कूल बनने का ट्राई कर रहा होगा मे बी, कि वो ऐसे एरिया में आया है तो फिर उसको सबसे ज़्यादा डार्क, मतलब यानी कि सबसे ज़्यादा कूल इंसान बनना है तो उसको सबसे ज़्यादा डार्केस्ट जोक मारने पड़ेंगे, तो बेफालतू के डार्क जोक मार रहा था, जो कि एक टाइप की वाना भी फीलिंग देता है कि रणवीर अलाहाबादिया वाना भी एक कूल बनना चाहता था उस पैनल में, या फिर हाईलाइटेड बनना चाहता था, इस वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहा था। बट ठीक है, उसने फिर उसके बाद सॉरी भी बोला। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक इंसान सॉरी बोल रहा है, अपॉलॉजी वीडियो डाल रहा है सबके सामने, उसकी इतनी डिफेम हो गई है उस वजह से, डिफेम मतलब इतना डिफेम हो गया है कि उसके पॉडकास्ट पे असर पड़ सकता है, तो उसके बाद भी लोग कोर्ट केस और उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है, पुलिस इन्वॉल्व हो गई है, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गया उसमें, और बेचारा समय रैना मेरे को समझ में नहीं आ रहा, वेकेशन पे गया है अच्छा खासा, उसका पूरा वेकेशन बर्बाद हो गया इस चक्कर में, मम्मी पापा के साथ घूम रहा होगा बढ़िया, उसको फिर न्यूज़ मिली, वहीं से पूरे शोज़ भी डिलीट कर दिए उसने अपने। मतलब काफ़ी सैड लगा मेरे को ये जान के कि यार पूरा प्लेटफॉर्म से वो सारे शो हटा दिए। मतलब एक वर्ड्स के सिनेरियो ये हो सकता था कि जो रणवीर अलाहाबादिया का पार्ट है उसको ट्रिम कर देते वीडियो में से, और उसके बाद वो वीडियो मतलब मेंबर्स ओनली में ही रहता है। एक तो मेंबर्स ओनली वीडियो है यार वो, उसमें पॉलिटिक्स कैसे इन्वॉल्व हो सकती है, उसमें आप कैसे इन्वॉल्व हो सकते हो, क्योंकि लोग पैसे देख के वो देख रहे हैं, तो फिर लोगों की मर्जी ना। अब उसमें तो बोलते ही हैं वो शायद डिस्क्लेमर में कि ऑफेंड होना है तो हो, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों पे ऑफेंड होते हैं, तो फिर नॉर्मल कंट्रोवर्सी की तरह लेना चाहिए था। वर्स्ट के सिनेरियो यही होना चाहिए था कि रणवीर अलाहाबादिया का वो जोक वाला पार्ट काट देते, और उससे भी ज़्यादा वर्स्ट के सिनेरियो हो सकता था कि पूरा का पूरा वो वीडियो ही डिलीट कर दे। लेकिन हुआ ये कि सारे वीडियो डिलीट हो गए, सारे वीडियो डिलीट करवा दिए इन लोगों ने, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी बहुत गलत है। मतलब एक इंसान की फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, उसको दबाया जा रहे हो, और फिर उसके बाद उस पर, और यूट्यूबर्स जो मिल्क कर रहे हैं सिचुएशन को, लोग फालतू के वीडियोस बना रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं कि यार ये समय ऐसा है, रणवीर ऐसा है। मतलब कि रणवीर के एक जोक की वजह से पूरे शो पे बात आ गई, समय के पूरे उस पर बात आ गई, आशीष चंचलानी ने तो कुछ बोला नहीं था, उस पर भी बात आ गई, रेबल किड ने खुद को डिफेंड करने के लिए एक जोक मारा था, उस पर भी बात आ गई। मतलब रेबल किड का समझ में भी आता है कि हाँ उसने एक पर्सोना बना के ही रखा है कि वो कंट्रोवर्सी से घिरी रहती है, उसका समझ में आता है। लेकिन समय रैना और आशीष चंचलानी दोनों पे भी बात हो रही है, पूरे हैबिटेट तक बात पहुंच गई है। पुलिस वाले हैबिटेट में जाके क्या सर्च कर रहे होगे मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्या मिल रहा होगा वहाँ पे उनको। भाई लोग वहाँ पे आते हैं, कॉमिक्स लोग आते हैं वहाँ पे, शो करते हैं, चले जाते हैं, वहाँ पे एक ऑडियंस आती है, पैसे दे के जोक सुनती है, चली जाती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको वहाँ पे ढूंढने की क्या ज़रूरत है, क्या मिलेगा वहाँ पे। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि पुलिस वाले वहाँ पे करने गए तो क्या करने गए, चाय पीने गए थे वहाँ पे कि शो देख के आ गए किसी और का, हाँ यार यहाँ पे ऐसा मस्त शो चल रहा है, हाँ क्या देख के आ गए भाई। मतलब कुल मिला के इनको ये करना है कि भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं, हम फालतू में एक दिन बर्बाद करके हैबिटेट चले जाएंगे, फालतू में रणवीर अलाहाबादिया के घर चले जाएंगे, समय के घर चले जाएंगे, पूर्वा का बयान लेने के लिए उसके घर चले जाएंगे, क्या पता वो ऑलरेडी हमारे पास आ रही हो लेकिन फिर भी उनको घर पिक करने जाएंगे, फालतू की मीडिया आएगी, फालतू की मीडिया हमसे सवाल पूछेगी, हम फालतू की बातें बोलेंगे, और बाकी जो यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं जिनको शायद कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, बस वो अपना बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, इंडियाज़ गॉट लेटेंट पे वीडियो बना रहे हैं। एक यूट्यूबर है, उसका मेरे को नाम नहीं पता, वो पॉडकास्ट करता है, उसने किसी एथलीट का पॉडकास्ट भी किया था, उसको इंडियाज़ गॉट लेटेंट बहुत पसंद आ रहा था। बादर आया तो उस पर एक ऐसी आई थी। अभी हमको समय रहना बहुत पसंद है। हाँ वो भी अच्छा है, वो पर थोड़ा सा वैसा कॉमेडी करता है, कैसी? डार्क कॉमेडी। और वो एक वो महीप सर है। अरे सर, मम्मी कैसी है? और उन्होंने तो वो वाले एपिसोड में लूट ही लिया सब कुछ। मम्मी कैसी है? हाँ नहीं, आपने ये इसके साथ आई थी ना। बंद करो, देखो 98। हाँ हाँ, अरे यार तुम मजाक करते रहते, वो वाला भी देखा हाँ। मैंने देखा।
98 Basically. मैं धर्म देख के थोड़ी ना। हाँ हाँ सही बात है। मैं भी लेकिन फ्रॉम नोवेयर अब उस पर मतलब कंट्रोवर्सी चल रही है, डार्क कॉमेडी हो गई है, तो फिर वो बिल्कुल हाथ पैर धो के पीछे पड़ गया है। पूरा का पूरा समय रैना को, रणवीर इलाहाबादी को, सबको सबकी बेइज्जती कर रहा है, सबको डिफेम कर रहा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई तुमको कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, तुमको इस टाइम पे मतलब ऐसा करना चाहिए कि एक ओपिनियन सही बनाना चाहिए कि यार ना इधर की बात हो ना उधर की। वो वन साइडेड बातें कर रहा है और ऐड करते जा रहा है कुछ ना कुछ। आपके माँ बाप को तो आप पे वो होना चाहिए, आपकी माँ बाप को शर्म आ रही होगी, आपका कैरेक्टर ऐसा है, वो ऐसा सोचता है, वो ऐसा करता है। भाई ह्यूमर है, ह्यूमर सब्जेक्टिव होता है। आपको पसंद नहीं आया, किसी और को पसंद आ गया, वो हंस दिया। आपको पसंद नहीं आया, आप ऑफेंड हो गए। जोक्स होते हैं ऐसे, किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा। किसी को पॉलिटिक्स जोक अच्छे लगते हैं, किसी को नहीं लगते हैं। किसी को कोई जोक ख़राब लगेगा, किसी को कोई जोक अच्छा लगेगा। ये तो नॉर्मल सी बात है। तो ह्यूमर इज सब्जेक्टिव। आप ये नहीं कर सकते कि यार मेरे को अच्छा नहीं लगा तो आपका शो बंद करवा दूंगा। एक पॉलिटिशियन को जोक अच्छा नहीं लगा तो मैं अपनी पावर दिखाऊंगा और मैं ये शो बंद करवा दूंगा। क्यों? सिर्फ एक जोक की वजह से। और एक जोक की वजह से पूरा शो बंद, सारे वो डिलीट, और फिर उसके बाद यूट्यूबर्स आपको अलग डिफेम करेंगे। कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है। मतलब कुछ यूट्यूबर्स हैं सपोर्ट कर रहे हैं। डैंग रिशु, वो तो सार्केस्टिकली बात कर रहा था, वो भी सपोर्ट कर रहा है। सनरे भी सपोर्ट कर रहा है, और भी कुछ यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बाकी लोग भी जो सपोर्ट करना चाहते हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उनका मुंह बंद है, क्योंकि उनको इस चीज़ का डर है कि यार उनके ऊपर भी उंगली ना उठाने लग जाए कि भाई तुम इसका सपोर्ट कर रहे हो, अब हम तुमको सपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब समझ रहे हो ना? मैं भी अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम, मतलब एक्सट्रीम का भी 10 टाइम्स हो गया है। समय रहने के साथ इतना बुरा तो नहीं होना चाहिए था। और दैट्स इट। सावधान रहें, सतर्क रहें। इंटरनेट पे कोई भी जोक मारने से पहले 3 बार सोचें। और गुड बाय, साइनिंग ऑफ।